नया साल का सूरज निकला लेकर खुशियों का पैगाम इस सभागार में बैठे हुए सभी प्रमुखजनों का सबसे पहले मेरा सलाम। आज का जो यह विषय वस्तु है हिंदी भाषा लेखन और साहित्य सृजन, इस अवसर पर बोलने का जो मुझे अवसर प्रदान मिला है, इसके लिए मैं आचार्य महोदय, उपाचार्य महोदय सहित अपने सभी प्रमुखजनों का मैं शुक्रगुजार हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले हमारे विद्यालय परिवार को जो मुझसे अपेक्षा है, मैं कोशिश करूंगा उस कसौटी पर खरा उतरने का। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का जो हम लोग का प्रशिक्षण सत्र है उसका आगाज करने जा रहा हूं। हिंदी भाषा लेखन और साहित्य सृजन, इसमें 3 बार की प्रमुखता है, भाषा लेखन और सृजन। हम तीनों पर बारी बारी से विचार विमर्श करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम भाषा पर। भाषा के बारे में स्पष्ट किया गया है कि भाषा क्या है, भाषा कैसी हो, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा का प्रकार क्या है, इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, वह एक अर्जित संपत्ति। किसी भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, सभी की अपनी अपनी भाषा होती है, सभी की अपनी एक सूझबूझ होती है। हाँ, हो सकता है भले ही हम उस भाषा को नहीं समझ सकते हो, लेकिन उस भाव को तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं। जैसे कोई गाय अपने बछड़ा को देखकर रमाती है तो बछड़ा भी दौड़ा हुआ उसके पास चला जाता है। अब हम उस भाषा को नहीं समझे, लेकिन भाव को निश्चित समझते। आगे हम चलते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद बनाए गए हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक वह भाषा है जो हम बोल करके किसी दूसरे को अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करते हैं, वह एक मौखिक भाषा है। लिखित भाषा वह है जो हम लिख करके हम अपने मन के भाव और विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा है। भाषा का एक और प्रारूप है जो न तो हम बोलकर न ही हम लिख करके अपने भाव को प्रकट करते हैं, बल्कि एक संकेत मात्र से ही हम भाषा का उपयोग कर लेते हैं, और इस भाषा का नाम है सांकेतिक भाषा। उदाहरण के तौर पर जब हम मोटरसाइकिल चलाए होते हैं, कोई बाइक कोई कुछ भी हो, अब हमें कहीं टर्न लेना रहता है तो हम इंडिकेटर जला देते हैं। अब इंडिकेटर जलने से तो सामने वाली गाड़ी, आगे वाली, पीछे वाली गाड़ी जो भी होंगे उस भाषा को समझ जा रहे हैं अगले के मनोभाव क्या है। हम किसी गेट फाटक के पास जाते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती देखकर उस भाषा को हम समझ जाते हैं कि हमें करना क्या होता है। भाषा के संदर्भ में हम आगे और विस्तृत जानकारी के लिए हम तो यह स्पष्ट है कि भाषा एक वह माध्यम है जिस माध्यम से हम अपने मन के विचार भाव को सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से ये भाषा ही कहलाता है। अब हम लेखन के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखन भी साहित्य विद्या की एक प्रमुख कला है। लेखन के समय हम लोग थोड़ी बहुत भूल करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सुधार करना आवश्यक। लेखन में भाषा की सरलता, भाषा की सहजता, चिन्हों का विचार,
रसों और अलंकारों का प्रयोग आवश्यक होता है। अगर बिना चिन्ह विचार के प्रयोग किए बगैर हम किसी चीज को लिख देते हैं तो अर्थ में अंतर हो जाता है। अब एक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं अल्पविराम का, जिसे हम लोग अल्पविराम, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कॉमा कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग अल्पविराम के नाम से जानते हैं। और एक छोटा सा अल्पविराम के प्रयोग से अर्थों में कैसे परिवर्तन आता है एक उदाहरण से देखें। अगर मैं यहाँ लिखता हूं रोको, इसके आगे हमने कॉमा लगा दिया, मत जाने दो। रोको मत जाने दो, इसी चीज को, इसी अल्पविराम को अगर हम यहां लिखते हैं रोको मत जाने दो। अब आप ही यहां गौर करें, क्या दोनों में अंतर, अर्थ में अंतर है कि नहीं? रोको मत जाने दो, आइए क्या कर रहा है, रोको मत जाने दो। तो ये अर्थ जो बदल गया किसका? एक अल्पविराम के कारण बदला है अर्थ। तो चिन्हों का एक बहुत प्रयोग हिंदी व्याकरण के शास्त्र, हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग जाने अनजाने कहीं भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब किसी चीज का उत्तर लिखना रहता है, एक छोटा सा चिन्ह डाल के छोड़ देते हैं। कहीं उत्तर लिखना रहता है, एक लंबा सा चिन्ह डाल के छोड़ देते हैं। ये सारे गलत तरीके हैं। हर चिन्ह का अपना अपना एक नाम होता है। अब जैसे ये चिन्ह का प्रयोग किए हैं और इसका नाम होता है योजक चिन्ह, और इसका प्रयोग किसी दो शब्दों के जोड़ के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये जो चिन्ह होता है इसको कहा जाता है रेखा चिन्ह। लेकिन जो उचित चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, या ना तो बड़ा हो ना छोटा हो, या फिर इस प्रकार हो, इसे हम लोग कहते हैं निर्देश चिन्ह। चिन्ह के विचार पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर चिन्ह का विचार नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से गलतियां होने की संभावना हो जाएगी। अब ये चिन्ह विचार के अतिरिक्त हम एक अक्षर या एक शब्द की भी जानकारी या उसके अर्थ का की जानकारी होना आवश्यक है। अगर अक्षरों या शब्दों के अर्थ की जानकारी नहीं होगी तो फिर हम लोग कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भूल करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम कह रहे हैं, वह है संस्कृत में ही कि केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणा हर्षमुसागतः रोदन्ति सर्वे कौरवः हाय हाय केशवः केशवः। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, अब अगर अर्थ में विचार करें, सीधा अर्थ लगा में कि केशवं पतितं दृष्ट्वा, केशव भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। और द्रोण वहां लिखा हुआ गुरु द्रोणाचार्य का प्रयोग किया हुआ है, साधारण अर्थ। तो आप जरा बता दें, कोई मित्र यदि किसी दुर्घटना से हताहत हो जाए तो किसी मित्र को प्रसन्नता होगी या दुख होगा? दुख होगा। अब इस दुख के अंतर में मैं आप बता दूं, लेकिन यहाँ अब एक एक अक्षर के अंतर पे अर्थ बना हुआ है। अब क मीन्स होता है पानी, अब के का मतलब होता है पानी में सप्तमी विभक्ति चिन्ह। सव माने होता है लाश, सवम माने होता है लाश को। पानी में लाश को गिरे हुए देखकर द्रोण कौवा का भयावती शब्द है, कौवा खुशी मना। रोदन्ति सर्वे कौरवा, सारे कौरव जो है वह रो रहे हैं हाय केशव हाय केशव। ऊपर वाले में अक्षरों का विन्यास है, नीचे वाले में शब्द का विन्यास है। तो इसका निश्चित रूप से भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब लेखन के अंतर्गत एक बात निश्चित रूप से कह दे, बहुत सारी लेखन की विद्या है, जैसे पत्र लेखन है, संवाद लेखन है, निबंध लेखन है, संस्मरण लेखन है। तो जहां तक पत्र, निबंध या संवाद, हम सभी इस बात से परिचित हैं। संस्मरण लेखन साहित्य की एक वो विद्या है जहां किसी से कोई प्रभावित होकर उनके बारे में ही अगर कुछ लिख देता है तो वह संस्मरण लेखन कहलाता है। जैसे सबसे पहले पटना जंक्शन पर महादेवी वर्मा की मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई, और पहली मुलाकात में
महादेवी वर्मा जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हो गई कि उन पर ही उन्होंने एक संस्मरण लिख दिया था। यह हो गया संस्मरण का लेखन। आज की जो स्थिति है, मैं आप में से ही पूछता हूं, अगर भाषा का है विचार करें तो आप बताएं हमारी भाषा मूल रूप से क्या है? जवाब क्या है हमारी भाषा? बोलो सर, हमारी भाषा मातृभाषा क्या है? जनरल सभी अभी यही होना भी चाहिए, उचित उत्तर यह भी है। अब ये मैं सवाल पूछूं कि इसे मातृभाषा क्यों कहा गया, तो जवाब क्या है? किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र विशेष में सर्वाधिक रूप से जिस भाषा में हम लोग व्यवहार करते हैं, इसलिए वह मातृभाषा के रूप में परिगणित हो जाता है। यह बात सत्य है। लेकिन भाषा के दूसरा, मातृभाषा के दूसरा पक्ष भी, और यह सुदृढ़ अर्थ है कि माता के द्वारा जिस किसी भाषा में अपने बेटों या पुत्रों, संतानों को जो अपने मन या भाव को प्रकट करती है, वह मातृभाषा है। हम आप सभी जानते हैं कि आज भी भारतवर्ष के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। आज भी यह एक राजभाषा। हमारे हिंदी साहित्य जगत में एक महान विभूति थी जिनका नाम था फादर काबुल बुल्के, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में परिगणित होकर देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके जीते जी उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। अब हम लोग आते हैं राजभाषा। ठीक है, राजभाषा में भारत के कुल आबादी का 40% भाग और लगभग 10 राज्यों से भी अधिक राज्य में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया जाता है। तो सर्वाधिक भाषा होने के कारण इसे हम लोग राजभाषा के रूप में हम लोग करने का प्रयास किए थे, और 14 सितंबर 1949 ईस्वी संविधान के अनुच्छेद 35 से इसे राजभाषा के रूप में ही अंगीकृत किया गया। तो ये मातृभाषा, राजभाषा की अपनी अपनी एक प्रकाशा है, इसकी एक मर्यादा है। अब साहित्य लेखन के संदर्भ के बाद अब हम लोग आते हैं साहित्य के सृजन के संदर्भ। साहित्य का सृजन जो है, चाहे वह साहित्य कोई विद्या हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, कविता हो, इसका सीधा संबंध हृदय के उद्गार से होता है। अब एक कोई भी छोटा सा शब्द भी है, काव्य रचनाकार करने वाले व्यक्ति होंगे, वह अपनी कविता में उसको पिरो लेते हैं। हृदय के अंदर वो आवाज आई, अब हृदय से वह निकल करके विभिन्न भाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव को आत्मसात किए हुए वह एक काव्य का रूप धारण कर लेता है। अब हम एक ऐसा शब्द ही लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं किसानी, और किसानी का तर्क शब्द होता है मेहनत। अब हम आप सुने होंगे, लेकिन किसी कभी किसी शायर के पास यदि यही शब्द आता है तो वह कविता में कैसे मोड़ लेता है और उसको वह कविता बनाई कि जिनका न किसानी वो गरीबी का जानी। स्पष्ट अर्थ समझ में? किसानी मतलब मेहनत। तो जिनका न किसानी वो गरीबी का जानी, जिनका देखे खातिर बातें भीसी पिया भीसी आर, चरे खातिर बातें मोटर कार, अब फ्रिज के पिया करे पानी, वो आदमी गरीबी का जानी।
यह कविता का संचार मन से उद्गार कैसे निकलता है। घर में नोट के पुलिंदा चौड़े खातिर बातें हीरो होंदा, हाथ में रिवॉल्वर लेके करम करे मनमानी, वो आदमी गरीबी का जन। यह कविता का उद्गार है। एक मामूली सा शब्द कहकर के कोई व्यक्ति हास प्रयास का कारण हो सकता है, लेकिन किसी कवि किसी शायर के दिमाग में वही हास प्रयास का शब्द एक कविता का मुखर होकर के सामने प्रकट होता है। एक दिन ऐसे ही कोई व्यक्ति ने उपहास के तौर पर कहा कि आदमी को पूछ होगा तो क्या होगा, आदमी को पूछ होगा तो क्या होगा। यही बात लक्ष्मण भरी सभा में परशुराम से पूछ रहे कि भैया यदि आदमी को पूछ होता तो क्या होता। दरबार के सारे लोग हंसने लगे, लेकिन रामचंद्र जी वही फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया कुछ मुझसे अपराध हो गया, कोई गलत चीज मैंने कह दिया। राम ने कहा नहीं, तुम्हारा सवाल गलत नहीं है, लेकिन राम अपने दिल का उद्गार कैसे व्यक्त करते हैं सोचो। राम ने कहा लक्ष्मण तुमने जो कहा वह कोई गलत नहीं था। मैं ये नहीं जानता कि आदमी को पूछ होता तो क्या होता। मैं ये नहीं जानता कि आदमी को पूछ होता तो क्या होता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर यह पूछ वाला नहीं होता तो हमारा क्या होता। हनुमान जी, अब मान लिया जाए यही सब एक फिल्म निर्माता के पास होता, जिसने फिल्म अगर बना रहा होता वो अपने हिसाब से उसके दिल में कैसे उद्गार होता तब फिल्मों के नाम रखता हूं। मैं आपको पूछने रखते हैं, कुछ नहीं दे चुके सनम, ये शिक्षकों का नाम होता नहीं होता। अब यही कुछ किसी गायक के पास अगर होता, अब वह अपने मन भाव को कैसे तान लेता। वह गाना बनाता, तुम जब जब पूछनी हिलाए मैं दौड़े चले नदिया किनारे। गाना रक्षाबंधन कैसा त्योहार होता तो वही जो है अपने भाई के पूछ में ही राखी बांध दो और कहते कि भैया मेरे कि पूछनी को ना तुमका भी बताना भैया मोरे। अब देखिए, तो ये कुछ नहीं, ये दिल का एक उद्गार मात्र है। अब यही बात किसी फिल्म अभिनेता के पास अगर होता, संजोग से अगर अभिनेता के रूप में अगर राजकुमार के हाथ में होता, वो इस पर कैसे जवाब देते, उनके दिल का व्यक्त देंगे। गंगा स्वामी न मैं तलवार की धार से न गोलों की बौछार से बंदा करता है तो फिर पूछने की मार से। अब साहित्य सृजन के संदर्भ में मैंने पहले भी आपसे आगाज किया था कि जब लेखन होता है तो एक पत्र लेखन के अंतर्गत इस बात को निश्चित रूप से समझ ले कि आज भी पत्र की महत्ता समाप्त नहीं हुई। चाहे कितना भी दूरसंचार विभाग डेवलप कर लिया हो, कितने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी है, लेकिन पत्र का व्यवहार आज भी है क्योंकि पत्रों में आत्मीयता होती है। ये चीज उसमें, ये दूरभाष यंत्र में ये चीज आपको प्रेम नहीं प्राप्त होगा, वह आत्मीय संबंध इसमें कहीं से नहीं दिखाई देता है। हम लोग शब्दों का जहां तक प्रयोग करते हैं, शब्द कैसा हो, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कौन सा शब्द उचित हो और उचित समय में उचित स्थल पर उचित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए हमें भूख लगी, संजोग से घर में खाना मांगने और कहीं जाइए नहीं, किचन में रखा हुआ लेके ठूस लीजिए। आप बताइए सब प्रयोग करने लायक है? अर्थ भले ही सेम हो, लेकिन यह प्रयोग के दृष्टिकोण से इसे उचित नहीं माना गया।
तो जितने सरल शब्दों का व्यवहार करें, सहज शब्दों का व्यवहार करें, यही है। विशेष तौर पर समय की मर्यादा का ख्याल रखना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः एक बार आप लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और इसका सूत्र होता है कि यदि क, च, ट, त और प के बाद, मतलब इलों के बाद कोई भी स्वर वर्ण आवे, कोई भी स्वर वर्ण या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आवे, चाहे अंतस्थ वर्ण आवे। अंतस्थ का मतलब समझ ही रहेंगे, यौरलोह। तो इस स्थिति में ये क, च, त, त पर जो है ये अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा दिक अजोर अंबर, अगर हम लिख रहे हैं तो ये हम देख रहे हैं कि इधर क है कि नहीं है। इधर क्या आ गया, और स्वर्वर्ण है। तो क यदि अपने वर्ग का तीसरा होगा तो क्या हो जाएगा, ग। तो जब ये हो जाएगा, दी आधा गो क है तो आधे ग होगा, लेकिन आगे स्वर है तो इसको क्या करेगा, पूरा कर देगा, दिगंबर हो गया। इसका एक दूसरा नाम है जिसको नाम से जाना था, यरो अनुनासिको नासिको वा, उस सूत्र का नाम है। और वो ये कहता है कि यदि क, च, त, त के बाद यदि न या म अगर आता है तो क, च, त, त अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। ये नियम कहता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए अगर आप लेते हैं बवात अजोर मय, अगर हमने लिखा तो क के बाद यह कौन सी आया, म। क यदि अपने वर्ग का पांचवा होगा तो क्या हो जाएगा, अंग। आधा गो क है तो आधे को अंग होगा, अब मय लिखा हुआ, ठीक है। एक और इसी तरह रिलेटेड नाम से पहले इसको बता दे रहे हैं, और उसका नाम है हयोर अनंत श्याम। और उसमें क्या है कि अगर क, च, त, त, प के बाद यदि ह आता है, वैसे रूल जब देखे किताब में तो लिखा होगा प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण क, च, त, त, प ही तो होता है। तो क, च, त, त, प के बाद यदि ह अगर आता है तो ये क, च, त, त, प अपने वर्ग का तीसरा, अपने वर्ग का तीसरा, और ह जो है उसी के वर्ग का चौथा हो जाता है। ये दोनों तरफ चेंज होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं वाक अजोर हरि, हमने लिखा, तो अब यहाँ ये देखना है कि क के बाद ह आगे है कि नहीं, आगे। तो ये अपने वर्ग का तीसरा होगा, तब ये वा ग हो गया, और ह इसी के वर्ग का चौथा हो जाएगा। तो क वर्ग का चौथा कौन सी, घ होगा, अभी लिखा हुआ है तो वाग घड़ी हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अब इस दूसरे नाम से है, जिसे मुंह अनुसार और बा पदोत्तस्य के नाम से जाना जाता है, तो उसमें क्या होता है कि मुंह अनुसार में वा पदोत्तस्य, पहले हम लोग वा पदोत्तस्य ही पढ़ लें दोनों कंडीशन में। मुंह अनुसार दोनों एक ही साथ लेके चलिए। ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, हो प्रकाश जी कहीं गलती गलती होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वा पदोत्तस्य में लिखा हुआ है कि ये कहता है कि यदि न या म के बाद है ना कोई भी स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, स्पर्श व्यंजन वर्ण मतलब क से लेकर के उस 25 में, तब क से म तक कोई भी, तो म तो ऑलरेडी इधर रहता है, इसलिए म को आना नहीं आना कोई मतलब नहीं है। क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। तो उस स्थिति में ये नव म का आप अनुस्वार भी लिख सकते हैं, या अनुस्वार अगर नहीं होगा तो बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। जैसे अगर एक छोटा सा उदाहरण हम ले रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर लिखा पम अजोर चम, पम जोर चम, तो नियम ये कहता है कि आप चाहें तो म का अनुस्वार भी दे सकते हैं। तो जब म को अनुस्वार में बदलिएगा तो ये तो म का अनुस्वार होगा, तो ये हो जाएगा च अम पंचम, यो हो गया। अगर अनुस्वार वाला ऑप्शन हो सकता है कि उसमें न हो, दूसरा ऑप्शन हो, तो फिर दूसरे विकल्प में आप जाने की कहता है कि बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा हो जाएगा। तो ये बाद में कौन सी है, च है।
इसके बढ़कर यदि पांचवा होगा तो चौथा जजा यहाँ पांचवा हो जाएगा। अचम लिखा हुआ है तो आप पंचम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। हो सकता है दोनों में से कोई ऑप्शन हो, अगर ये रहेगा तो ये नहीं, ये रहेगा तो ये नहीं। दूसरा इसमें मो अनुस्वारों में क्या है कि ये कहता है कि ये भी अगर नौ या मौ के बाद यदि अंतस्थ या उष्ण वर्ण आवे, कौन कौन, अंतस्थ या उष्ण। अंतस्थ का मतलब सभी लोग केंद्रित जान ही रहे, अंतस्थ मतलब यरल और उष्ण का मतलब तलावेश दंश। तो वैसी स्थिति में नौ या मौ का सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार होगा, क्योंकि उसमें पांचवा वर्ण होता ही नहीं है, इसलिए पंचम का कहीं कोई गुंजाइश नहीं होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम अगर लिख रहे हैं, अगर यहाँ सम जोर योग अगर लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, ये मौ का अनुस्वार करेंगे तो कौन सी लिख देंगे हम, ये हो गया योग हो गया, ये अंतस्थ पर हुआ। अगर मान लिया वही चीज अगर हम लिखते हैं समझोड़ सार अगर लिख देते तो क्या हो जाता, संसार हो जाता है कि नहीं हो जाता, मौ का अनुस्वार हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक अगला लास्ट नाम है तोरली, और उसका नाम है कौन सी, तोरली। ये नियम कहता है कि यदि तो या दो के बाद अगर लो अगर आया तो दो हो गया। इसी में एक कंडीशन ऐसा भी आता है सत्रह सर कि अगर नौ के बाद यदि लो अगर आ गया, नौ के बाद अगर लो अगर आ गया तो नौ भी लो में बदलेगा, लेकिन अनुनासिक के साथ। अनुनासिक कहा जाता है चंद्रबिंदु। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमने यहां लिख दिया विद्वान जोर लाभ, ठीक है। अब यहां देखा जाए कि हम लोग नौ के बाद लौ आया है कि नहीं आया, निश्चित आया है, तो हम नौ भी लौ में बदलेगा तो द्वा हो गया, और नौ यदि लौ में बदल गया तो आता है कि ऊपर हम अनुनासिक भी रखेंगे, तो रख लिया। इधर से लाभ लिखा ही हुआ है, आगे इसमें जोड़ दीजिए। और इतना ही व्यंजन संधि में आप लोगों को पढ़ने हैं। विसर्ग संधि से भी कोई क्वेश्चन, विसर्ग संधि का जो भी नियम है बहुत आसान आसान नियम है, उसका चर्चा कर लिए। विसर्ग संधि में सबसे पहले विसर्ग ही बदलता है, और विसर्ग की मात्रा आधी होती है, इस बात को पहले माइंड में कब कर लें। अब ये पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद यदि चौ या छ अगर आवेगा तो विसर्ग तलावे सौ में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद यदि ट या ठ अगर आवेगा तो विसर्ग मूर्धन सौ में बदल जाएगा, और विसर्ग के बाद ट या थ अगर आवेगा तो विसर्ग दंश सौ में बदल जाएगा। ये सारे आगे में बदल रहे हैं। अब किसी भी उदाहरण से इसको सेट करके आप देख लें। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति अगर ये लिख रहा है या निहिजोड़ चाया लिख दिया तो क्या हो जाएगा भाई, क्या विसर्ग तलावे सौ में नहीं आ जाएगा। अगर उसने कोई लिखा धनु जोड़ टंकार अगर लिखे हैं तो क्या हो गया, तो ये जो है तो किस सौ में बदलेगा, इसमें आगे ट है इसलिए। अगर फिर अगर उसने लिख दिया वी हिजोर तार अगर लिख दिया तो फिर क्या हो गया, तो ये कौन सा में बदलेगा, क्योंकि विसर्ग के बाद तो है तो विसर्ग का दंश होना स्वाभाविक है। अब इसमें एक और दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, दोनों साइड अ हो, विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो विसर्ग पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर के ओ हो जाता है, और बाद वाला अ अपने संकेत रूप में लिखा था, ये अ का संकेत चिन्ह हो गया। जैसे एक उदाहरण रख लीजिए, और उसमें होता है जैसे प्रथम अजोर अध्याय हमने लिखा, प्रथम अध्याय होता है, तो ये जैसे विसर्ग के बाद अ है, विसर्ग से पहले भी म में अ है, तो ये प्रथमो हो जाएगा। और ये अध्याय तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको प्रथमो, ये अ का संकेत चिन्ह लिखाएगा और अध्याय ये लिखा गया है ना, ये हम लोग ऐसे लिखेंगे। इन केस यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़ करके दूसरा कोई वर्ण अगर आता हो, उस परिस्थिति में भी विसर्ग पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर के ओ ही होगा। उदाहरण से आप छोटे में जैसे मनः जो हर हमने लिख दिया तो क्या कर लेंगे, मनोहर नहीं हो जाएगा है। तीसरा एक प्रकार इसमें और समझ लीजिए, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद जो है सो क ख प फ, इस चारों में से जहां कोई अगर एगो आ गया, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ, इस चारों में से कोई अगर आ जाएगा तब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे लिखाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हमने लिख दिया पयः अजोर पान, तो विसर्ग से पहले यो में अ है,
विसर्ग के बाद प है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे है जोर का चिन्ह हट गया और सीधे प जैसे लिखा वैसे हम लिख दिए। अंतिम एक नियम है, बस वही बता करके आज का हम लोग सभा समाप्त करेंगे यहीं पे। विसर्ग से पहले हर्षई या हर्षऊ हो और विसर्ग के बाद यदि र हो। विसर्ग से पहले हर्षई हो या हर्षऊ हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, हर्षई दीर्घई में और हर्षऊ कर्मशः दीर्घऊ में बदल जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमने निज जोर रोग लिखा, आप देखिए कि विसर्ग से पहले नाम में हर्षई है कि नहीं है, और विसर्ग के बाद र है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, लेकिन हर्षई किस चीज में बदल जाएगा, दीर्घई में बदल जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक अगर विसर्ग से पहले हर्षई हर्षऊ ना हो करके विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है, नहीं हो जाएगा, होगा सर? विसर्ग के बाद नहीं, विसर्ग से पहले ठीक लिखे थे हम, विसर्ग से पहले हर्षई या हर्षऊ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई अगर हो, पहला जो नियम बोले तो गलत है। विसर्ग से पहले हर्षई या हर्षऊ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ यदि हो तो है विसर्ग का जो है मूर्धन्य स हो जाएगा। जैसे उदाहरण से इसको स्पष्ट कर लीजिए, अगर हमने लिख दिया निह जोर कपट, कौन सा यूज होता है? मूर्धन्य स। अगर हमने लिख दिया दुह जोर कर्म, कौन सा बदलेगा? यही सर संधि का टोटल यही नियम है, निष्कलंक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा ही कहलाते हैं। अब हम लेखन के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखन भी साहित्य विद्या की एक प्रमुख कला है। लेखन के समय हम लोग थोड़ी बहुत भूल करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सुधार करना आवश्यक। लेखन में भाषा की सरलता, भाषा की सहजता, चिन्हों का विचार, रसों और अलंकारों का प्रयोग आवश्यक होता है। अगर बिना चिन्ह विचार के प्रयोग किए बगैर हम किसी चीज को लिख देते हैं तो अर्थ में अंतर हो जाता है। अब एक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं अल्पविराम, जिसे हम लोग अल्पविराम की अंग्रेजी में हम लोग कॉमा कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग अल्पविराम के नाम से जानते हैं। और एक छोटा सा अल्पविराम के प्रयोग से अर्थों में कैसे परिवर्तन आता है एक उदाहरण से देखें। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रोको, इसके आगे हमने कॉमा लगा दिया, मत जाने दो। रोको मत जाने दो, इसी चीज को, इसी अल्पविराम को अगर हम यहां लिखते हैं रोको मत जाने दो। अब आप ही यहां गौर करें, क्या दोनों में अंतर, अर्थ में अंतर है कि नहीं है? रोको मत जाने दो, आई क्या कर है? रोको मत जाने दो। तो ये अर्थ जो बदल गया किसका? एक अल्पविराम के कारण बदला है अर्थ। तो चिन्हों का एक बहुत प्रयोग हिंदी व्याकरण के शास्त्र, हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग जाने अनजाने कहीं भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब किसी चीज का उत्तर लिखना रहता है, एक छोटा सा चिन्ह डाल के छोड़ देते हैं। कहीं उत्तर लिखना रहता है, एक लंबा सा चिन्ह डाल के छोड़ देते हैं। ये सारे गलत तरीके हैं। हर चिन्ह का अपना अपना एक नाम होता है। अब जैसे ये चिन्ह का प्रयोग किए हैं और इसका नाम होता है योजक चिन्ह, और इसका प्रयोग किसी दो शब्दों के जोड़ के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये जो चिन्ह होता है इसको कहा जाता है रेखा चिन्ह। लेकिन जो उचित चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, या ना तो बड़ा हो ना छोटा हो, या फिर इस प्रकार हो, इसे हम लोग कहते हैं निर्देश चिन्ह। चिन्ह के विचार पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर चिन्ह का विचार नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से गलतियां होने की संभावना हो जाएगी। अब ये चिन्ह विचार के अतिरिक्त हम एक अक्षर या एक शब्द की भी जानकारी या उसके अर्थ का की जानकारी होना आवश्यक है। अगर अक्षरों या शब्दों के अर्थ की जानकारी नहीं होगी तो फिर हम लोग
कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भूल करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम कह रहे हैं वह है संस्कृत में ही कि केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणा हर्षमुसागतः रोदन्ति सर्वे कौरवः हाय हाय केशवः केशवः। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, अब अगर अर्थ में विचार करें, सीधा अर्थ लगा में कि केशवं पतितं दृष्ट्वा, केशव भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। अब द्रोण वहां लिखा हुआ गुरु द्रोणाचार्य का प्रयोग किया हुआ था, साधारण अर्थ। तो आप जरा बताएं, कोई मित्र यदि किसी दुर्घटना से हताहत हो जाए तो किसी मित्र को प्रसन्नता होगी या दुख होगा? दुख होगा। अब इस दुख के अंतर में मैं आप बता दूं, लेकिन यहाँ अब एक एक अक्षर के अंतर पे अर्थ बना हुआ है। अब क मीन्स होता है पानी, अब के का मतलब होता है पानी में सप्तमी विभक्ति चिन्ह। सवम माने होता है लाश, सवम माने होता है लाश को। पानी में लाश को गिरे हुए देखकर द्रोण कौवा का भयवती समझता है, कौवा खुशी मना है। रोदन्ति सर्वे कौरवा, सारे कौरव जो है वह रो रहे हैं हाय केशव हाय केशव। ऊपर वाले में अक्षरों का विन्यास है, नीचे वाले में शब्द का विन्यास है। तो इसका निश्चित रूप से भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब लेखन के अंतर्गत एक बात निश्चित रूप से कह दे, बहुत सारी लेखन की विद्या है, जैसे पत्र लेखन है, संवाद लेखन है, निबंध लेखन है, संस्मरण लेखन है। तो जहां तक पत्र, निबंध या संवाद, हम सभी इस बात से परिचित हैं। संस्मरण लेखन साहित्य की एक वह विद्या है जहां किसी से कोई प्रभावित होकर उनके बारे में ही अगर कुछ लिख देता है तो वह संस्मरण लेखन कहलाता है। जैसे सबसे पहले पटना जंक्शन पर महादेवी वर्मा की मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई और पहली ही मुलाकात में महादेवी वर्मा जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हो गई कि उन पर ही उन्होंने एक संस्मरण लिख दिया। यह हो गया संस्मरण का लेखन। आज की जो स्थिति है, मैं आप में से ही पूछता हूं कि भाषा का है विचार करें तो आप बताएं हमारी भाषा मूल रूप से क्या है? जवाब क्या है हमारी भाषा? भाषा हमारी भाषा मातृभाषा क्या है? जनरल सभी अभी यही होना भी चाहिए, उचित उत्तर यह भी है। अब ये मैं सवाल पूछूं कि इसे मातृभाषा क्यों कहा गया, तो जवाब क्या है? किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र विशेष में सर्वाधिक रूप से जिस भाषा में हम लोग व्यवहार करते हैं, इसलिए वह मातृभाषा के रूप में परिगणित हो जाता है। यह बात सत्य है। लेकिन भाषा के दूसरा, मातृभाषा के दूसरा पक्ष भी और यह सुदृढ़ अर्थ है कि माता के द्वारा जिस किसी भाषा में अपने बेटों या पुत्रों, संतानों को जो अपने मन या भाव को प्रकट करती है वह मातृभाषा है। हम आप सभी जानते हैं कि आज भी भारतवर्ष के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। आज भी यह एक राजभाषा। हमारे हिंदी साहित्य जगत में एक महान विभूति थी जिसका नाम था फादर काबुल फुल्के, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में परिगणित होकर देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके जीते जी उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। अब हम लोग आते हैं राजभाषा। ठीक है, राजभाषा में भारत के कुल आबादी का 40% भाग और लगभग 10 राज्यों से भी अधिक राज्य में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया जाता है।
तो सर्वाधिक भाषा होने के कारण इसे हम लोग राजभाषा के रूप में हम लोग करने का प्रयास किए थे और 14 सितंबर 1949 ईस्वी संविधान के अनुच्छेद 35 इसे राजभाषा के रूप में ही अंगीकृत किया गया। आई एम राइट? तो ये मातृभाषा राजभाषा की अपनी अपनी एक प्रकाशा है, इसकी एक मर्यादा है। अब साहित्य लेखन के संदर्भ के बाद अब हम लोग आते हैं साहित्य के सृजन के संदर्भ। साहित्य का सृजन जो है, चाहे वह साहित्य की कोई विद्या हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, कविता हो, इसका सीधा संबंध हृदय के उद्गार से होता है। अब एक कोई भी छोटा सा शब्द भी है, काव्य रचनाकार करने वाले व्यक्ति होंगे, वह अपनी कविता में उसको पिरो लेते हैं। हृदय के अंदर वो आवाज आई, अब हृदय से वह निकल करके विभिन्न भाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव को आत्मसात किए हुए वह एक काव्य का रूप धारण कर लेता है। अब हम एक ऐसा शब्द ही लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं किसानी, और किसानी का तर्क शब्द होता है मेहनत। अब हम आप सुने होंगे, लेकिन किसी कभी किसी शायर के पास यदि यही शब्द आता है तो वह कविता में कैसे मोड़ लेता है और उसको वह कविता बनाई कि जिनका न किसानी वो गरीबी का जानी। स्पष्ट अर्थ समझ में? किसानी मतलब मेहनत। तो जिन गैलन का किसानी वो गरीबी का जानी, जिनका देखने खातिर बाटे भीसी पिया भीसी आर, चरे खातिर बाटे मोटर कार, अब फ्रिज के पिया करे पानी, वो आदमी गरीबी का जानी। यह कविता का संचार मन से उद्गार कैसे निकलता है? घर में नोट के पुलिंगा, चढ़े खातिर बाटे हीरो होंडा, हाथ में रिवॉल्वर लेके करम करे मनमानी, वो आदमी गरीबी का जाने। यह कविता का उद्गार है। एक मामूली सा शब्द कह करके कोई व्यक्ति हास प्रयास का कारण हो सकता है, लेकिन किसी कवि किसी शायर के दिमाग में वही हास प्रयास का शब्द एक कविता का मुखर होकर के सामने प्रकट होता है। एक दिन ऐसे ही कोई व्यक्ति ने उपहास के तौर पर कहा कि आदमी को पूछ होगा तो क्या होगा, आदमी को पूछ होगा तो क्या होगा। यही बात लक्ष्मण भरी सभा में परशुराम से पूछा कि भैया यदि आदमी को पूछ होता तो क्या होता। दरबार के सारे लोग हंसने लगे, लेकिन रामचंद्र जी वही फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया कुछ मुझसे अपराध हो गया, कोई गलत चीज मैंने कह दिया। राम ने कहा नहीं, तुम्हारा सवाल गलत नहीं है, लेकिन राम अपने दिल का उद्गार कैसे व्यक्त करते हैं सोचो। राम ने कहा लक्ष्मण तुमने जो कहा वह कोई गलत नहीं था। मैं ये नहीं जानता कि आदमी को पूछ होता तो क्या होता। मैं ये नहीं जानता कि आदमी को पूछ होता तो क्या होता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर यह पूछ वाला नहीं होता तो हमारा क्या होता। हनुमान जी। अब मान लिया जाए यही सब एक फिल्म निर्माता के पास होता, जिसने फिल्म अगर बना रहा होता वो अपने हिसाब से उसके दिल में कैसे उतार होता, तब फिल्मों के नाम रखता हूं। मैं आपको पूछने लगता हूं, कुछ नहीं दे चुके सनम, ये शिक्षकों का नाम होता नहीं होता। अब यही कुछ किसी गायक के पास अगर होता, अब वह अपने मन भाव को कैसे ताक लेता। वह गाना बनाता, तुम जब जब पूछनी हिलाए मैं दौड़े चले नदिया किनारे।
बांध और कहते कि भैया मेरे कि पुछड़ी को ना तुम कभी कटाना भैया मोरे। अब देखिए, तो ये कुछ नहीं, ये दिल का एक उद्गार मात्र है। अब यही बात किसी फिल्म अभिनेता के पास अगर होता, संजोग से अभिनेता के रूप में अगर राजकुमार के हाथ में होता, वो इस पर कैसे जवाब देते? उनके दिल का व्यक्त देंगे, कहता स्वामी न मैं तलवार की धार से न गोलों की बौछार से बंदा करता है तो फिर पुछड़ी की मार से। अब साहित्य सृजन के संदर्भ में मैंने पहले भी आपसे आगाज किया था कि जब लेखन होता है तो एक पत्र लेखन के अंतर्गत इस बात को निश्चित रूप से समझ ले कि आज भी पत्र की महत्ता समाप्त नहीं हुई, चाहे कितना भी दूरसंचार विभाग डेवलप कर लिया हो, कितने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी है, लेकिन पत्र का व्यवहार आज भी है, क्योंकि पत्रों में आत्मीयता होती है। ये चीज उसमें, ये दूरभाष यंत्र में ये चीज आपको प्रेम नहीं प्राप्त होगा, वह आत्मीय संबंध इसमें कहीं से नहीं दिखाई देता है। हम लोग शब्दों का जहां तक प्रयोग करते हैं, शब्द कैसा हो, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कौन सा शब्द उचित हो और उचित समय में उचित स्थल पर उचित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए हमें भूख लगी, संजोग से घर में खाना मांगने और कहीं चाहिए नहीं, किचन में रखा हुआ लेके ठूस लीजिए। आप बताइए सब प्रयोग करने लायक है? अर्थ भले ही सेम हो, लेकिन यह प्रयोग के दृष्टिकोण से इसे उचित नहीं माना गया। तो जितने सरल शब्दों का व्यवहार करें, सहज शब्दों का व्यवहार करें, यही है। विशेष तौर पर समय की मर्यादा का ख्याल रखना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूं। पुनः एक बार आप लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।